प्रिया आखिर क्यों अपने पति से तलाक लेना चाहती थी? भाग 3। प्रिया ने शालू को बाहों में लेकर चूम लिया। वह समझ रही थी कि इतनी छोटी सी बच्ची को माँ बाप दोनों की ज़रूरत है। तभी तो वह किसी भी तरह विवेक के साथ सामंजस्य बैठाने की कोशिश कर रही थी। वह अपनी तरफ से हर संभव कोशिश करती है, पर कमी हमेशा विवेक की तरफ से रही। वह शालू के कारण पति से अलग नहीं हो सकती थी, मगर साथ रहना भी दूभर हो रहा था। यही वजह थी कि वह कश्मकश भरी जिंदगी जी रही थी। वक्त गुजरता रहा। विवेक और प्रिया के झगड़े पहले की तरह चलते रहे। अब झगड़े छोटी छोटी बातों पर होने लगे थे। झगड़ों के बाद कई बार प्रिया ने फिर शालू को समझाया कि वह मम्मा और पापा को अलग होने दें, मगर शालू उदास हो जाती। एक दिन सोनल को लेकर प्रिया और विवेक के बीच फिर से झगड़ा हो गया। दरअसल प्रिया को अपनी कलीग के जरिए पता चला कि विवेक सोनल के साथ फिल्म देखने गया था। वह सुनते ही प्रिया के अंदर गुस्से का लावा फूट पड़ा। वह गुस्से में थी। देर रात जब विवेक लौटा और आते ही बेडरूम का रुख किया तो वह चीख उठी, सोनल के घर ही सोने चले जाते ना, यहाँ क्यों आए हो? यहाँ क्यों आए हो से क्या मतलब है तुम्हारा? विवेक भी ताव में आ गया। यह मेरा घर है, यहाँ नहीं आऊँगा तो कहाँ जाऊँगा? बेमतलब का इल्ज़ाम लगाते तुम्हें शर्म नहीं आती? शर्म तुम्हें आनी चाहिए, मुझे नहीं। तुम शर्मनाक हरकतें करते हो तब कुछ नहीं होता। मैंने हकीकत बता दी तो इतना बुरा लग रहा है? प्रिया गुस्से में थी। ठीक है, मैंने बहुत बड़ी शर्मनाक हरकत कर दी। मैंने किसी और को अपने दिल में बसा लिया। जब तुम इस लायक हो नहीं तो किसी और को ही ढूंढूंगा ना। बस खुश हो या कुछ और बोलूं? विवेक चीखा। बोलना क्या है, सच्चाई तो बता ही दी तुमने। मैं अब पसंद नहीं तो किसी और को ही ढूंढोगे। मैंने तुम्हें खुली छूट दे दी है। जाओ, जो करना है कर लो। बस मुझसे कोई उम्मीद मत रखना, ना ही कभी मेरे करीब आने की कोशिश करना। तुम्हारे करीब आना चाहता ही कौन है? तुम्हारी तरफ देखना भी नहीं चाहता। कहते हुए उसने साइड टेबल पर रखी और अब अपनी और प्रिया की तस्वीर नीचे गिरा दी और खुद कमरे का दरवाज़ा जोर से बंद करता हुआ और प्रिया को धक्का देता गेस्ट रूम में चला गया। कोने में खड़ी शालू यह सब देख रही थी। उसके चेहरे पर अजीब से भाव थे और नन्हे दिल में बहुत से सवाल घूम रहे थे। उस दिन प्रिया देर तक आईने के सामने खड़ी होकर खुद को देखती रही। आईना देखकर उसे पहले की तरह खुद पर गुमान नहीं हुआ। एक समय था जब प्रिया बहुत खूबसूरत थी। भाग 3 पढ़ने के लिए धन्यवाद। आगे क्या हुआ जाने अगले और आखिरी भाग 4 में। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड प्लीज़ कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू।